कोरोना पर काबू पाने के लिए तेज हुए प्रयास, बोले एसडीएम संदीप दत्ता। 11 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ सर्वे, अब तक करीब 400 लोग निकले पॉजिटिव। सादगी और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, गुरुद्वारों में दिखी रौनक, श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, सुने कीर्तन। होम आइसोलेटेड मरीजों के कूड़े के निपटान पर बोली ईडीएमसी हेल्थ कमेटी की अध्यक्षा। घरों से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल ले जाया जा रहा वेस्ट, डॉक्टरों की सलाह, घरों से अलग होना चाहिए बायो वेस्ट। गाजीपुर मंडी में किसान आंदोलन के असर का जायजा, मंडी में किसान आंदोलन का नहीं है खास असर, आंदोलन लंबा होने पर बढ़ेंगी कीमतें। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी ने दी सफाई, बोले आप नेता अतुल गुप्ता, सरकार ने की थी पूरी तैयारी, व्यापार खोलने भी थे जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषि कानून को लेकर किसान आक्रोशित हैं और कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में अब यूपी के किसान भी उतर आए हैं। यूपी उत्तराखंड के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं, पर गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल उन्हें दिल्ली में अंदर नहीं आने दे रहे। सुरक्षा बलों का कहना है कि किसानों के लिए बुराड़ी में निरंकारी मैदान दिया गया है, वहां जाकर उनको प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं किसानों का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि वो 3 तारीख को दिल्ली की ओर कूच करेंगे, वो बुराड़ी ग्राउंड में नहीं जाएंगे, उनको प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड दिया जाए। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह से बैठक कर मामले को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन किसान लगातार आंदोलन खत्म न करने की बात कह रहे हैं। तो किसान इतना परेशान आज की तारीख में, इसको देश का प्रधानमंत्री तो बताओ अन्नदाता, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं और दोगुनी करने की बात करें, लेकिन ना हमारी और घटा दी। अगर धान की कीमत 1800 कुछ तय करी, धान भी हमारा 800 रहे, 1000 में गन्ना अगर गन्ना मिल में डाल रहा तो गन्ना पे 18 महीने में नहीं मिलता, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी 14 दिन के बाद मिलने गए, तो किसान करे क्या? हमारा किसान मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, हापुड़, बिजनौर चारों तरफ से किसान चल दिया है। 2 बजे तक यहाँ पर यूपी बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। आज हमारे हाईकमान का आदेश है राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के कि उनके आह्वान पर आज दिल्ली कूच करेंगे, जो आज हमारी समाधान नहीं होता। किसानों की लड़ाई है कि किसान का अन्न है, किसान अन्न खा कर जाता है, इधर उधर भूखे पेट रहता। हम अपने बच्चे छोड़कर किसान की अन्न पैदा करते हैं और वो हमारे जो धान लगे, हमारी जो जिन्नस है उसका बिल नहीं करते। जो भी मतलब रेट इन्हें कटा वो हमें उचित रेट मिल जाए। कारण क्या है, अब उसमें अगर ये एमएसपी के रेट से सही खरीद कर लें, उससे अगर कोई नीचे खरीदे उसमें एक कानूनी अपराध है। हम यही मांग है कोई कानूनी अपराध की सही नहीं मांग। अभी नहीं है, जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, उनके आदेश के अनुसार ही हम दिल्ली कूच करने का होगा तो दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन सरकार का प्रस्ताव आया है रिवाड़ी भेजने का, रिवाड़ी हम लोग नहीं जाएंगे। सब किसानों को एक जगह करके वो जेल कैद रुमा बंद करना चाहती है किसानों को और अपना राजमार्ग खोलना चाहती है, वो नहीं होगा। हम यहीं डटे रहेंगे और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसी पे हम कूच करेंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ रहा रही। अगर हरियाणा पंजाब के किसान की बात है, क्या ये यूपी का किसान नहीं है? क्या यहाँ उत्तरांचल का किसान नहीं है? अभी आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र का किसान पैदल चल के दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, क्या उनके दर्द नहीं थे? तो ये तो सिर्फ सरकार को ध्यान डाइवर्ट करने की बात है और कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ दूसरी उन लोगों की सरकार है, तो इसलिए वो इस तरह के फंडे बनाते हैं। सरकार सिर्फ फंडे पे चल रही है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर इन्हें एक बात बताओ, कर किसान की समस्या, किसान का दर्द इन लोगों को समझना ही था तो कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, छोटी सी बात थी। आप लोग किसान के प्रतिनिधि अपने बीच बुलाते, उसमें उनको डिस्कस करते, जो बिल आपको पास करना था आप वो बिल पास करते। इसमें सिर्फ आड़तियों का फायदा, आम किसान बहुत बुरा हाल है। आम किसान का 1000, 1200, 800 रुपए में धान बिक रहा। आम जनता तो एक बात सुनो, 80% किसान मजदूर है देश में, 80%। तो वे किसान मजदूर, किसान के हाथ में कुछ होगा तो मजदूर के हाथ में होगा, यानी दोनों खत्म। दिल्ली का 3 तारीख में बातचीत होगी दिल्ली में,
तो 3 में बॉर्डर पे ही रहने का इरादा है? हाँ, और कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा, ये खाने पीने की व्यवस्था खासकर किस तरफ से की जा रही है? किस तरफ के घर पे अपने बैठ जावे, किसान खा ले, कोई दे जाए उसको भी खा ले। अगर 3 तारीख को इस मसले का भी हल नहीं होता, जो आपकी मांगे नहीं पूरी होती है, तो किसान यूनियन क्या कदम उठाएगी? आगे जब भी सलाह करेंगे, गाँव में से हाल लग रहे हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हाल लग रहे हैं, अभी और किसान आगे भी करेंगे सलाह क्या करना। एक लगा दें, ये पुलिस वाले जो सरकार है 144 लगा हुए, हम 288 लगा के चले धारा, हम अपनी धारा साथ लेकर चले। वहीं दिल्ली में बेलगाम कोरोना पर काबू करने के लिए अब RT-PCR टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं और सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट करके कोरोना मरीजों को ट्रेस करने की है, जिससे उनको पहचान कर इलाज शुरू किया जा सके और तेजी से फैल रहे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में जिला प्रशासन एक हफ्ते में घर घर जाकर 11 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे कर चुका है। प्रशासन का लक्ष्य 16 लाख लोगों का सर्वे करना है। अभी तक सर्वे में करीब 3000 कोरोना संदिग्ध मिले हैं। इन लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया गया है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं उन्हें घरों में आइसोलेट किया गया है और जो लोग टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें खेलगांव के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली में 11 लाख लोगों के सर्वे में अब तक करीब 400 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पूर्वी जिला के SDM संदीप दत्ता ने बताया कि प्रशासन की टीमें घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि सर्वे में बहुत कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा इससे लग रहा है कि लोगों में एंटीबॉडी बन गई हैं। हमारे ये डोर टू डोर सर्वे ना 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और हमारे 1100 BLO, उसके साथ एक सफाई कर्मचारी EDMC का और एक एक्स्ट्रा मैन पावर टीचर के रूप में हमने दिया था। तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने 11,46,000 के आसपास सर्वे कर लिया। और क्या टारगेट है, कितने लोगों का सर्वे? हमारे जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से 16 लाख समथिंग है, लेकिन देखते हो सकता है बहुत सारे लोग कोरोना के डर से घर से चले भी गए, तो इसलिए 16 लाख से थोड़ा कम भी हो सकता है। टोटल 11 लाख में जितना इन्होंने ये किया था उसमें से इन्होंने हमें प्रोजेक्शन दिया था सिम्टोमेटिक, कि इसमें शायद खांसी है या जुकाम है या बुखार है या लग रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, तो उनको फिर नेक्स्ट डे ही हमारे मेडिकल टीम उसको वो करते हैं, RT-PCR टेस्ट करते हैं, सीधा कि कंफर्म हो जाए होता है नहीं क्या। और उसमें से लगभग शायद 400 के आसपास पॉजिटिव भी मिले। तो उसके बाद उनको होम आइसोलेशन या जिसका ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उसको माइल्ड, जिसका ज़्यादा है उसको कोरोना केयर सेंटर जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में है वहाँ पे भेजा है, और जिसका कंडीशन ज़्यादा ही सीरियस है या ओल्ड एज है उनको फिर हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहीं पूर्वी दिल्ली के गुरुद्वारों में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक और सादगी के साथ मनाया जा रहा है। कई गुरुद्वारों में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रकाश पर्व वर्चुअल तरीके से मनाया जा रहा है। इसके अलावा गुरुद्वारों में आने वाले श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मत्था टेक सकें, इस व्यवस्था को बनाने के लिए गुरुद्वारा परिसर में सेवादार सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। बताते चलें कि कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व हर वर्ष उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3 दिन पहले से ही भव्य आयोजन शुरू हो जाते हैं, नगर में झांकियां निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी गुरुद्वारा कमेटियों ने प्रकाश पर्व को सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया। सारे संसार ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ
आओ इस प्रकाश जाड़े ते ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਓ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ, ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ देव जी अपार खुशियाँ प्राप्त करो। वहीं होम आइसोलेशन में चल रहे कोरोना मरीजों के वेस्ट का निपटान किस तरह से हो रहा है, इस बारे में जायजा लिया CCN संवाददाता वंदना ने। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हेल्थ कमेटी की अध्यक्षा कंचन माहेश्वरी का कहना है कि घरों से कोरोना मरीजों का वेस्ट उठाकर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और हॉस्पिटल से बायो वेस्ट गाड़ी ले जाती है और सुरक्षित जगह उसका निपटान कर देती है। वहीं गोयल हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि हॉस्पिटल का कूड़ा बायो वेस्ट में जा रहा है, पर घरों से भी वो कूड़ा अलग होना चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा या बायो वेस्ट घरों से उठाने का इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए। वहीं अशोका हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम सिंह का भी यही कहना है कि हॉस्पिटल से बायो वेस्ट गाड़ी आकर ले जाती है और ये कूड़ा घरों से भी अलग अलग उठना चाहिए। देखिए, कोरोना के जो पेशेंट हैं इसमें वेस्ट की जो आपने बात करी है बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वेस्ट दो प्रकार के हो रहे हैं। एक वेस्ट वो हो रहा है जो हॉस्पिटल में जनरेट हो रहा है और एक वेस्ट वो हो रहा है जो घरों में जनरेट हो रहा है। हॉस्पिटल में जो वेस्ट जनरेट होता है, आप जानते हैं कि हॉस्पिटल जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट के लाइसेंसिंग के बिना जो है अप्रूव नहीं होता, दिल्ली सरकार उसकी मान्यता नहीं देती। तो बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी जो है वो आती है, जिसके अंदर सेग्रीगेटेड वेस्ट होता है, जो इन्फेक्टेड वेस्ट होता है वो अलग जाता है, जो शार्प वेस्ट होता है जैसे कि कांच की बोतलें, सुइयाँ, ये अलग जाती हैं और ये एक प्रॉपर तरीके से जो है डिसनरेट होती हैं, डिसइंफेक्ट होती हैं और ये जो है डिस्पोज की जाती हैं। प्रॉब्लम जो है वो आती है जो घरों के वेस्ट में है। बहुत सारे लोग जो है वो मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कई ऐसे डिस्पोजेबल कपड़े या गाउन या कैप्स पहनते हैं, फेस शील्ड पहनते हैं, जिसको वो नॉर्मल कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ये नॉर्मल कूड़ा कहाँ पे जा रहा है? ये नॉर्मल कूड़ा जो है वो दिल्ली के वेस्ट घाट पे जा रहा है, जो जहाँ पे जो है कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है और वहाँ से जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है और री इन्फेक्ट हो सकता है लोगों के अंदर। और ऐसा संभव है कि लॉन्ग टाइम के लिए जो वायरस है वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो रहे और कभी भी बाद में जो है वो रीएक्टिवेट हो। कि ये जो हम लोग मास्क पहन रहे हैं, जो उनको डिस्पोज नहीं हो रहा, वो मास्क डिस्पोज होकर एमसीडी वेस्ट के साथ जा रहे हैं। एक्चुअली वो मास्क येलो पन्नी में इकट्ठे होकर, जो मास्क आप लगा रहे हैं या कोई भी ग्लव पहन रहे हैं, वो येलो या रेड पन्नी में इकट्ठे होकर सेग्रीगेट घर में हो और वो बायोमेडिकल वेस्ट वाली कंपनियों द्वारा लिए जाने चाहिए। ये हमारी एडवाइस है, ये मेडिकल एडवाइस है। घरों में भी जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है, आप मास्क पहन रहे हैं, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, तो वो वेस्ट एमसीडी वेस्ट के साथ नहीं मिलना चाहिए। वो वेस्ट जाना चाहिए येलो पन्नी में और रेड पन्नी में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर वाली कंपनीज़ के माध्यम से। जो हमारे पेशेंट होम आइसोलेट हैं उनके यहाँ से हमारा स्टाफ पहले कलेक्ट करता है। एक वार्ड वाइज भी हमने 3-4 वार्डों को मिला के इसका एक पूरी टीम बना रखी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर्स उसमें से एक नियुक्त किया हुआ है, उसके साथ 3 कर्मचारी होते हैं जो सब जगह जाके बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको एकत्रित करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी MNCW सेंटर या डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे अगर कहीं पे चेकिंग हो रही है या उनका भी बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको भी ले जाके स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पे कंपनी हमने हायर की हुई है जो इस बायोमेडिकल वेस्ट को सारे को वो लेके जाती हैं और उसको डिस्पोज ऑफ करती है। किसानों के धरने के बाद गाजीपुर मंडी में आंदोलन का कितना असर पड़ रहा है, इस बात का CCN संवाददाता अहरार चौधरी ने जायजा लिया। इस दौरान हमने पाया कि मंडी में किसानों के धरने का अभी ज्यादा खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। मंडी में व्यापारियों का कहना है कि पंजाब से आने वाली सब्जियां अभी कम आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की बजाय अब यूपी से ज्यादा सब्जियां आ रही हैं। वहीं मंडी में बॉर्डर पर धरने की वजह से यूपी के दुकानदार नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंडी में सब्जियां तो मौजूद हैं, पर दुकानदार नदारद हैं। व्यापारियों का कहना था कि किसानों का धरना ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले समय में सब्जियां महंगी होने की भी संभावना है, पर इसके बावजूद व्यापारियों ने किसानों के धरने को अपना समर्थन देने की बात भी कही। जो सामान सिर्फ पंजाब साइड से आ रहा था, वहाँ से तो फर्क पड़ रहा है। अगर मान लो हमारे ट्रेड में अगर आलू पंजाब से आ रहा था, इस समय अगर पंजाब से नहीं आ रहा तो यूपी से आ रहा है।
यहाँ पर इसका आगे कोई खास फर्क नहीं है। फर्क उसी का है जो सिर्फ पंजाब से आ रहा था, उस रोड से जो आ रहा है। कुल अगर सारी जगह हड़ताल होगी और सारे रोड ब्लॉक होंगे तो ऑब्वियस है ये रहेगा ही रहेगा। डिमांड अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम होगी तो पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। करीबन दिसंबर की 12-15 तक आता रहता है, उसके बाद जाके यूपी शुरू होता है। लेकिन जैसे भी रास्ता बंद हो गया है तो इस टाइम पंजाब से कम आ रहा है और यूपी वालों ने जल्दी शुरू कर दिया। इसलिए किसानों को धरने से भाई साहब मंडी पे बहुत पड़ रहा है सर। जो प्रकार बाहर से आता था वो आ ही रहा मंडी के अंदर। अन्य अगर जो शुरू रहेंगे तो जाहिर सी बात है सामान महंगा होगा। किसानों के धरने से मंडी पर असर पड़ रहा है। जो गाड़ी समय पे आती थी 8 से 10 घंटे में पहुंचती थी पंजाब से, मगर वो आज गाड़ी कोई 15 घंटे में, कोई 24 घंटे में, 36 घंटे में पहुंच रही है। और कोई जाम में फंसे, बहुत नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, माल जो अपना खरीदारी करते हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। महंगाई नहीं हुई, आगे माल भी नहीं बिक रहे ना, आगे माल ग्राहक आए नहीं ना, ग्राहक माल कैसे अपना माल कैसे लेके जाएगा। वीकली बाजार रास्ते भी बंद हो गए ना, माल ले जाने वाले को रास्ते बंद हो गए, इसलिए माल तेजी आने की उम्मीद नहीं है। इस बिल के बारे में हम किसानों का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये किसानों के बाद हमारे ऊपर गाज गिरेगी। और ये जो है मगरमच्छों को लाना चाह रही है सरकार, और मछलियों को गायब कर रही है। इस टाइम वैसे ही कोरोना कोविड की वजह से काम नहीं है और किसान इस टाइम परेशान है, फसल वैसे ही कम है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर आम आदमी पार्टी के नेता अतुल गुप्ता ने सफाई दी है। आप नेता अतुल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि व्यापार खोलने भी जरूरी थे, ऐसे में लापरवाही के आरोप ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने समय रहते कोरोना की रोकथाम के लिए गंभीर होकर काम नहीं किया। आपने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, आपने समय रहते अस्पतालों की सुविधाएं नहीं बढ़ाई, आपने समय रहते केंद्र से मिली हुई सहायता का उचित उपयोग नहीं किया, आपने समय रहते एमसीडी के अनुदान को टाइम से ना देकर वहां के कोरोना वॉरियर्स, वहां के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, इनकी तनख्वाहें ना देके उनमें असंतोष पैदा किया। इस स्थिति के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आज भी आपके मंत्री और आप समाज में बिना मास्क पहने खुलेआम घूमते हो। आप क्या मैसेज दोगे? केजरीवाल साहब, अब भी समय है, संभल जाइए। दिल्ली सरकार ने अपने लेवल पे जहां जितना हो सका उतना किया। एक बार केस बढ़ने शुरू हो गए, उसके बाद कोई भी कह सकता है कि जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं हुई। हमें कोरोना को तो रोकना ही रोकना है, लेकिन अर्थव्यवस्था को संभाल के रखना है, अर्थव्यवस्था को चला के रखना है। तो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने जो व्यापार खोला, जो लोगों के रोजगार के लिए जो मेट्रो और जो यातायात के साधन थे वो उन्होंने बंद नहीं किए, लेकिन से रिक्वेस्ट भी साथ साथ करते रहे कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया। हमने क्या अलाउ किया? हमने व्यापारिक और जो सामाजिक गतिविधियाँ थी वो हमने अलाउ की। शादी के अंदर जो लोग पहले 200 कर दिए गए थे वो 50 कर दिए गए, और जो यानी रोका, लेकिन जितना रोका जाना चाहिए था उतना नहीं रोका। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये एक आफ्टर द इवेंट कोई भी वाइज हो सकता है। इवेंट से पहले जितना हमारी समझ में था, जितनी हमारी बुद्धि थी, उतना हमने काम किया। दिल्ली के अंदर जो टेस्ट होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ हम टेस्ट कर रहे हैं। चाहे रैपिड एंटीजन कर रहे हैं, चाहे दूसरे वाले कर रहे हैं। उसके आईसीयू के बेड भी हमारे पास हैं, बाकी सब चीज़ें हमारे पास है। वहीं प्रकाश पर्व के मौके पर गीता कॉलोनी में लंगर वितरण किया गया। इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए मास्क भी वितरित किए गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता विजय गिल्होत्रा ने कहा कि आज का दिन बड़ा ही महत्व रखता है और वो सब गुरु नानक जी को याद कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम सब पर है। इस दौरान उन्होंने कोरोना को देखते हुए लंगर सेवा में लोगों को जागरूक भी किया और उन्हें मास्क भी बांटे। गुरु नानक देव जी का बर्थडे ਅਸੀਂ बड़ी संगतां बड़ी ਉਚਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ घटो घर कोरोना महामारी दूर हो जल्दी तो जल्दी महाराज के यही अरदास बेनती की हैगी। और आज हमारे यहाँ पर इन्होंने अपना लंगर बांटा हुआ है अपने जन्मदिन के उत्सव के अंदर गुरु नानक जी के उत्सव पर उनको जन्म भी आप लंगर भी बांट रहे हैं। हम 551वां प्रकाश उत्सव श्री गुरु नानक देव जी का है, तो 551वां जन्म उत्सव है, प्रकाश उत्सव है। 551 साल पहले ही वो मानव जाति के लिए जो एक तरह से छुआछूत जातिवाद था, गुरु नानक देव जी ने आगे उसे ठीक किया, सही किया और समाज को सुधारा। तो आज जो कोरोना का समय है, हम यही कामना करते हैं कि आने वाला जो समय हो कोरोना खत्म हो, भाईचारा बढ़े इस देश में, भाई से भाई कंधा मिला के चले। जो आज एक आदमी से आदमी की दूरी होगी वो खत्म हो। पिछले साल के मुकाबले रौनक नहीं दिख रही भैया।
मगर रौनक है, पिछले साल के मुकाबले तो नहीं है, कोरोना काल की वजह से रौनक कम है, मगर फिर भी रौनक है। वहीं गांधीनगर में सुभाष रोड तिकोना पार्क मार्केट में एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस बीच आग से दुकान में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं गनीमत ये रही कि सोमवार का दिन होने के कारण मार्केट बंद थी और इस वजह से रास्ते खुले हुए थे, जिससे दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंच गईं और आग फैलने से बच गई, वरना मार्केट में हमेशा जाम लगा रहता है। एकदम देखा तो हम लोगों ने धुआं निकल रहा ऊपर से, तो आग लगी पता चला, तो दमकल की गाड़ियां आई, 3-4 गाड़ियां आई और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। नुकसान हुआ है, वहाँ दुकानदार है, अंदर मार्केट है, उनका नुकसान हुआ है। 2-3 गोदाम है उनके, जितना भी माल था सब जलकर राख हो गया पूरी तरह से। हाँ, लगभग 5-7 मिनट 10 मिनट बाद दमकल समय पे आ गई थी। अंदर कोई फंसा हुआ तो नहीं था? नहीं, अंदर कोई नहीं फंसा हुआ था। बाकी कोई व्यक्तिगत हानि नहीं हुई किसी की, बाकी सामान का नुकसान जो हुआ है वो गलत है। एक्चुअली में क्या, मार्केट में रश काफ़ी है, माहौल थोड़ा सा ऐसा है, गर्म का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पैकिंग वगैरह भी होती है हमारी गली में, तो माल भी लाखों रुपए का लोगों को पड़ा होता है, जिससे काफ़ी भयंकर हानि हो सकती थी अगर बाज़ार खुला होता था। आज बाज़ार बंद था, बस ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई, कम नुकसान में बचाव हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।